पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मरकजी मुलजिम रियाज के मुकाबले में जख्मी हुए नौजवान सैयद आसिफ से रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने आज हैदराबाद के मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में मुलाकात की। डीजीपी ने आसिफ के हौसले और बहादुरी की सताइश करते हुए ऐलान किया कि इनके नाम को गैलेंटरी मेडल के लिए हुकूमत हिंद को सिफारिश की जाएगी। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सरजनार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुलजिम रियाज जो पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश कर रहा था, बादअज़ा पुलिस फायरिंग में हलाक हो गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को चारशंबे के रोज केरला के कोची में एक हेलीकॉप्टर हादसे से महफूज रह गई। सदर का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान एक जानिब झुक गया, ताहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों की फौरी कार्रवाई से सदर महफूज तरीके से बाहर निकाली गई। हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के अहकामात दिए हैं। सदर मुर्मू के 4 रोज़ा केरला दौरे के दौरान इन्होंने राजभवन, सबरीमला और मुख्तलिफ कॉलेज तकरीबात में शिरकत की। सबरीमला में सदर ने खुसूसी पूजा की और गेस्ट हाउस में खाना खाकर आराम किया। दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे और बड़ी तादाद में पुलिस व हिफाजती अमला तैनात किया गया था। रियासती हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बंद करने का अहम फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। वजीर आला ने 2 माह कबल ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया था। इन्होंने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रियासत में तमाम चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बंद कर दे। इन्होंने कहा कि चेक पोस्ट के करीब नस्ब बोर्ड्स और रुकावटें हटा दी जाएं। इन्होंने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड, फर्नीचर और सामान फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुंतकिल किया जाए। आरटीए कमिश्नर ने तजवीज़ दी कि माली और इंतजामी रिकॉर्ड को मरबूत और महफूज किया जाए। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात से कबल एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हैदराबाद यूथ करेज के उम्मीदवार सलमान खान का नामजदगी फॉर्म जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने सलमान खान की जानिब से दाखिल करने वाले 4 सेट फॉर्म्स की जांच के अमल में कुछ तकनीकी खामियों और कवायद के अदम तकमील की बुनियाद पर सलमान खान की नामजदगी को नाकाबिले कबूल करार दिया। जुबली हिल्स हल्के में ज़मनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और यहाँ 11 नवंबर को पोलिंग होने वाली है। जनूबी खलीज बंगाल के ऊपर एक बालाई फिजाई चक्रवाती दबाव के सबब तमिलनाडु के साहिली इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग जारी की गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक ये निज़ाम मगरबी शुमाल मगरिब के सिमत बढ़ते हुए बुध की दोपहर तक शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिलों से मुतसिल जनूब मगरिबी और इससे मुल्हका मगरिबी वसतई खलीज बंगाल के ऊपर एक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अपनी 61वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन्हें गर्म जोशी से सालगिरह की मुबारकबाद दी। अमित शाह ने एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि मोहतरम वजीर आजम जनाब, आपके मेहरबान पैगाम के लिए शुक्रिया। आपके अल्फाज हमेशा हमें कौम की बेहतर खिदमत करने और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के आपके विजन को पूरा करने के लिए हौसला देते। मुल्क की तामीर के हमारे सफ़र में आपकी मुस्तकिल रहनुमाई और हिमायत के लिए दिली ममनून। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को इनकी 61वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी थी। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने नामजदगियां दाखिल की हैं। आखिरी रोज ही 189 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर नामजदगियों की तादाद 316 तक पहुंच गई। शेखपेट तहसीलदार दफ्तर के बाहर नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारों का हुजूम देखा गया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट से मुतासरा किसान, बेरोजगार नौजवान, सबकदोश मुलाजमीन और बाला तंजीम के कायदीन बड़ी तादाद में पहुंचे। रात गए तक इंतखाबी ओहदेदारों ने 189 नामजदगियां कबूल की, लेकिन निसफ शब के बाद भी कई उम्मीदवार कतार में मौजूद थे। इस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज भी नामजदगी फॉर्म कबूल करने की इजाजत दी है। जनाब तारिक अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने तेलंगाना पुलिस के हौसलों, फर्ज की अदायगी, लगन और बहादुरी के जज्बे की सताइश की।
خاص طور پر CCS کانسٹیبل نظام آباد اے پرمود کمار، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے انجام دہی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ جناب طارق انصاری نے اے پرمود کمار کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے پرمود کمار کے افراد خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے اظہار تعزیت کیا۔ علاوہ ازیں طارق انصاری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مجرم کے افراد خاندان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ ایک جرم کی سزا کسی دوسرے فرد یا افراد کو دینے کی قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس انکاؤنٹر کے سلسلے میں کمیشن کو ایک درخواست موصول ہوئی ہے، جس میں درخواست گزار کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر کمیشن نے ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے ایک جامع رپورٹ طلب کی ہے۔